बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत। जान दे देंगे, जान कतरा कतरा खून कर दे देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे इमरान खान। इतनी मोहब्बत करते हैं। 100 साल के बाद ये अल्लाह ने हमें बड़ा तोहफा दिया, खुदा की कसम में पाकिस्तान के जवाब कह रहा हूँ, ये एक अल्लाह ने हमें बड़ा तोहफा दिया इमरान खान जैसा ना दिया। अब मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, खुदा की कसम मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, इमरान खान को नहीं मारो यार, खुदा का वास्ता। और आपको एक और बात बता दें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अफगानी नहीं है, हम पठान नहीं है, हम महाजिर नहीं है, हम खैबर पख्तून नहीं है, हम कोई भी नहीं है। हमें इमरान खान ने एक लड़ी में पकड़ा कि हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। इसके अंदर कुछ ऐसे क्लिप हम आपको दिखाएंगे जो शायद इससे पहले ये जज्बा, ये जुनून और पीटीआई का सर चढ़ के बोलता ये जो सहर है, ये आपको नजर नहीं आया होगा। ये वही मौका है, ये वही मोमेंट है जिसके लिए पीटीआई पिछले 3.5 साल से स्ट्रगल कर रही थी, मारे खा रही थी, जाने दे रही थी, गोलियां खा रही थी। आज कराची, पूरा सिंध अगर आप कहें, उनके जो हैदराबाद कहें, आप जैम शोरो कहें, जहां पे भी आप कहें, और रात की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जो फस्तायत है उसको मद्देनजर रखें, फिर उनके वो टोपी ड्रामा जो उनके गले पड़ गया, जो उन्होंने अपने आप को एक जमहूरी पार्टी साबित करने की कोशिश की और वो अजरक पहनाई और वो सारा कुछ किया, और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो यहाँ पे हालात ही बदल गए हैं कि वो जिस गली मोहल्ले से गुजरते हैं वहाँ पे एक जलसा गाह बन जाती है, और फिर इनके जो हैंडलर्स हैं उनको भी ये शायद समझ आ गई कि भाई ये काम तो आगे से आगे बढ़ने जा रहा है, और अगर जनाब बाग जनाह के अंदर हमने इजाजत दे दी तो फिर तो तबाही हो जाएगी। और फिर ये सारा रात को एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला गया, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी वहाँ पर मेंबर्स असेंबली आए हुए थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जो हैं, उनको जंगलों के रास्ते से, साइड रास्तों से सिक्योरिटी के बगैर गुजरना पड़ा। बहुत ही खतरनाक हालात थे वो। अल्लाह ने मेहरबानी की, सुबह 7:30 बजे जो है वो सुहेल अफरीदी पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त के जो मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, कि अभी सुहेल अफरीदी जो हैं वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं बाग जनाह की तरफ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 घंटों में वो वहाँ पे पहुँच सकेंगे। बल्दिया टाउन से इस वक्त ये गुजर रहे हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोगों के वहाँ पे जज्बात हैं, जो लोगों के एहसासात हैं, और ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ वही हुआ है कि जब आप जैसे कोई कम अकल शख्स जो है वो शहद का जो छत्ता होता है उसके अंदर ऐसे ही गलती से एक पत्थर मार देता है, तो फिर भाई वहाँ पे दौड़े ही लगती हैं, क्योंकि शहद की मक्खियाँ जो हैं तो फिर उस बंदे को वहाँ पर या उन लोगों को वहाँ पर खड़ा होने नहीं देती। यही कुछ किया है जनाब कराची की अवाम ने। कराची की अवाम बड़ी, आपको पता है कि सुलझी हुई अवाम है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जो मैशत का हिस्सा है वो कराची से आता है। तो कराची के लोगों ने अपना माइंड सेट जो है वो 8 फरवरी को भी बता दिया था। एक भी सीट जो है वो वहाँ से कोई दूसरा नहीं जीता था। सब धांधली करके, सब जिसे कहते हैं फॉर्म 47 के जरिए 3-3 हज़ार वाले लोग जो थे उनको इन्होंने 1,30,000 से जो जिन लोगों ने हराया था उनको जितवा दिया। लेकिन आज कराची ने वो अपना बदला ले लिया है, और कराची इस वक्त भिपरा हुआ है, और गवर्नमेंट को अब कुछ समझ नहीं आ रही है, हैंडल्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही है कि भाई ये हुआ क्या। और ये वो मोमेंट था जिसका इमरान खान बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, पीटीआई बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। तो ये फर्क है बहुत बड़ा जो पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, खासतौर पे कराची के अंदर। लेकिन चूंकि यहाँ पर लोगों को जो है वो बाय हुक एंड क्रूक या के साथ या किसी भी तरीके के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, और पंजाब की क़यादत जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होकर रह गई। लेकिन जो कराची और सिंध की जो क़यादत है उनके अंदर भी कुछ लोगों के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर उठते थे। लेकिन आज पूरे कराची ने और वहाँ की जो क़यादत है उसने ये साबित कर दिया है कि जितना ज़ोर, जितना इस वक्त जज्बा और एक ताकत जो है वो मिली है पीटीआई को, वो कहीं और से नहीं मिल सकती। मैं बहुत सारी बातें आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको साथ साथ ये वीडियो 2-3 वीडियो हैं, ये ज़रूर देखें और एंजॉय करें और लोगों के जज्बात देखें कि एक शख्स ये कह रहा है कि खून का एक कतरा जो है अपने जिस्म का वो भी निछावर कर देंगे इमरान खान पर, अपने बच्चे निछावर कर देंगे। वो जो जज्बा है ना वो मैं आपको नहीं यहाँ पे दिखा सकता, वो आप खुद देखें। ये सुने जरा। बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत। जान दे देंगे, जान कतरा कतरा खून कर दे देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे इमरान खान। इतनी मोहब्बत करते हैं। भुट्टो के लिए लोगों ने जाने दी भी थी, मगर इसने जेल काटी है। तो जवान के बच्चे ने 2.5 साल कोई मुलाकात नहीं हो रही है, इसकी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका, लंदन देख रहा है, इंडिया देख रहा है।
आज सुहेल अफरीदी आए, इमरान खान अगर होंगे तो क्या ये माहौल होगा? ये माहौल मैं बोल रहा हूँ कि पूरा जो हैदराबाद है रोडों पे सड़कों पे होगा, गलियों से बच्चे सड़कों पे होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अब एक और नौजवान जो रो पड़ा, जिसने हाथ जोड़ दिए, जो कह रहा है कि 100 साल बाद हमें अल्लाह ताला ने इमरान खान दिया है, हमने भुट्टो को पहले फांसी पे चढ़ा दिया, भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, खुदा रहा इमरान खान को के साथ ऐसा ना करें। और वो रो रहा है और उसकी हालत आप देखें, उसने एक टूटी फूटी जूती पहनी हुई है, पीटीआई का उसने पूरा लिबास पहना हुआ है और वो आंसुओं से रो रहा है। और क्या जज्बात हैं, क्या जज्बा है, ये भी जरा देखें। इमरान खान है 100 साल के बाद अल्लाह ने हमें बड़ा तोहफा दिया, खुदा की कसम में पाकिस्तान जवाब दे रहा हूँ। ये एक अल्लाह ने हमें बड़ा तोहफा दिया, इमरान खान जैसा ना दिया। अब मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, खुदा की कसम में आवाम को हाथ जोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ भुट्टो को तुमने मरा दिया, इमरान खान को नहीं मारो यार, खुदा का वास्ता, नबी से मिटे मोहम्मद का वास्ता। मशहर में जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, खुदा को क्या जवाब दोगे? सच्चे बंदे को तुम मरा रहे हो, शहीद करो। हम ऐसी गलती ने फिर भुट्टो मारा गया, बेनजीर मर गया। अब हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए, ये याद कर ले। जी नाज़रीन, आपने देखा क्या एक उस शख्स के अंदर देखें, वो दिल से बात कर रहा है और उसकी आंखें जो हैं वो पानी बरसा रही हैं। कितनी मोहब्बत इमरान खान के साथ उस शख्स की है। उससे पहले आपने देखा कि बच्चे कुर्बान करने की बातें लोग वहाँ पे कर रहे हैं और उसके जज्बात आप देख रहे थे कि उस शख्स के किस तरह के वो फटा जा रहा था। अब हम आपको बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो पीटीआई की एक खातून है, पूरा नाम इनका मुझे नहीं पता, सदीकी साहिबा हैं ये, और बड़ी एक्टिव हैं, बड़ी दिलेर खातून हैं, जो इन्होंने पैगाम दिया है। मैं कहता हूँ इतना खूबसूरत पैगाम, इतना अच्छा पैगाम कि वो जो लोग इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, उनके मुंह के ऊपर ये एक तमाचे से काम नहीं हो सकता। जो भी लोग इमरान खान या पीटीआई को इस मुल्क की दुश्मन जमात या दुश्मन लीडर समझते हैं, उनके लिए ये पैगाम जो है वो उनके सीनों के ऊपर छुरियां ज़रूर चलाएगा, क्योंकि ये पैगाम जो है वो जोड़ता है तमाम पाकिस्तानियों को, पंजाबियों को, बलोचियों को, सिंधियों को, पख्तूनों को, सबको जोड़ता है। सुने जरा ये और एंजॉय करें, सुने। थोड़ी देर पहले मुर्तजा आपने और नासिर शाह साहब आपने बयान दिया कि यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं या अगवानी आ रहे हैं, हम किसी को रोड पे काम नहीं करने देंगे, एहतजाज नहीं करने देंगे, जलसा नहीं करने देंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द है। तो ये दहशतगर्द नहीं है, कराची की आवाम दहशतगर्द नहीं है। और आपको एक और बात बता दें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अफगानी नहीं है, हम पठान नहीं है, हम महाजिर नहीं है, हम खैबर पख्तून नहीं है, हम कोई भी नहीं है। हमें इमरान खान ने एक लड़ी में पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। और आपके इस बयान की नासिर मजम्मत करते हैं, इसका जवाब आपको 8 दफा 804 नाफिज करके दिखा दिए। ये बात रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। देखें क्या खूबसूरत जज्बात जो हैं वो सदीकी साहिबा ने जो हैं वो यहाँ पे बयान किए हैं और अपना मकसद भी बयान कर दिया है, यकजहती भी बयान कर दी है। और चपेट मारी है इस वक्त जो सिंध की हुकूमत है कि आप लोग मुनाफिकत कर रहे थे, आप ऊपर से अपने आप को बड़ा बता रहे थे कि आप बहुत बड़े जो है जमहूरियत के नंबरदार हैं। और इससे अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तरह तरह की वहाँ पे कराची में बातें कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को मुखातब करके कह रहे हैं कि अपने नाना के ही आइन का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया, वो आइन इजाज़त देता है हमें बाहर निकलने की, आज़ादी की और जलसा जुलूस करने की, तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं और ऐसे जज्बाती और पुलिस की दौड़ें लगती हुई और फिर रात को इन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया। लेकिन देखें कराची ने साबित कर दिया कि अगर लोगों के अंदर जज्बा हो, हिम्मत हो, तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता, अनलेस के वही बर्बरियत, वही चीज़ जो 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर हुई। लेकिन चूंकि कराची है, कराची के अंदर माहौल अगर बिगड़ता है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कराची ने बहुत सारी लाशें आज से पहले भी उठाई हैं और वो इन गीदड़ भपकियों से और इस तरह की चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। अब ये वही बात होगी पीपल्स पार्टी के लिए कि 100 छितर भी खा रहे हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं। भाई अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर ली थी, आपने ये इजाज़त दे दी थी, जैसे सुहेल अफरीदी ने रात को जब वो वहाँ से पैदल आ रहे थे तो उन्होंने कहा था यार एक जलसा हो जाता तो क्या हो जाता। लेकिन चूंकि जिल्लत इन लोगों का मुकद्दर है, ये जो मुनाफिक लोग होते हैं उनका पर्दा नहीं रहता। इज्जत सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो जिसका दिल साफ होता है, जिसका जहन साफ होता है,
जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चीज़ों को देखता है। और ये मुल्क जो है हमारा हम सब का मुल्क है, और इसका जो खैर ख्वाह हैं वो हमेशा इस मुल्क की खैर चाहते हैं। और वो जो इमरान खान के साथ उनकी मोहब्बत है, या वो चाहते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर जो है इस मुल्क के अंदर ठीक होना चाहिए, कानून आइन सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो ये अल्लाह से मोहब्बत ही की बात है। तो ये सारी सूरत हाल कराची के अंदर डेवलप्ड हो गई है। और अब मुझे नहीं लगता कि, जैसे मैं शहबाज गिल को कल सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि एक रिपल इफेक्ट है जो कराची में पहले दिन हो गया है, वो अब ये रिवर्स नहीं होगा। और फिर इन्होंने उसको रिवर्स करने की कोशिश की। जैसे मैंने वो मक्खियों के छत्ते की आपको बात बताई है, तो वो छत्ता जो है वो फट चुका था। और अब इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है, किसी किस्म का स्पीकर का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है। जब बड़े इज्तिमा होते हैं, जब बड़ी दुनिया बाहर निकलती है, दुनिया में हमने देखा वहाँ पे कोई स्टेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस लोगों की एक अपनी अपेयरेंस होती है, उनका एक जज्बा होता है, और वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। यही कुछ इस वक्त कराची में होने जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल वहाँ पे क्या है, क्योंकि जो बाग जना है उसका वो ग्राउंड जो है आधे से ज़्यादा तो भर चुका था, और जहाँ से सुहेल अफरीदी गुजर रहे हैं वहाँ पे समंदर ही समंदर है, लोगों का जज्बा ही जज्बा है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, और जज्बात ऐसे हैं कि आसमान को छू रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा उन सब को जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो ये गवर्नमेंट है इनकी, अपना सिंध वालों की, कि भाई इज्जत अगर आपको रास नहीं थी तो हुनर आम है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।